हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर पोएम एक्सट्रैक्ट्स। तो आपको ये बात बता दूं कि लास्ट टाइम तक क्या होता था, एक एक पैराग्राफ आपको बुक में से दिया जाता था, फर्स्ट राइट में से, और एक पोएम में से दिया जाता था। इसीलिए क्या होता था उस समय तक भी, आप या पोएम का एक्सट्रैक्ट कर ले या फर्स्ट फ्लाइट का एक्सट्रैक्ट कर ले, आपके पास चॉइस होती थी। लेकिन इस बार जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपको दो एक्सट्रैक्ट है वो बुक में से दिए जाएंगे, एक फर्स्ट फ्लाइट एंड एक अदर इज फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो आपको उन दोनों में से एक करना है, और पोएम के एक्सट्रैक्ट भी दो दिए जाएंगे, तो दो में से आपने एक करना है। सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू रिवाइज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। तो आज हम देखेंगे, रीड द एक्सट्रैक्ट रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस फॉलो। देखिए ए पार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं ये संसार फायर में खत्म होगा, और कुछ कहते हैं आइस में, बर्फ से खत्म होगा। फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मेरी इच्छा की बात है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो आग की फेवर लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु अगर इसे दो बार मरना पड़े संसार को, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं इतनी घृणा के साथ, टू से द फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए आइस भी उतनी ही ग्रेट है, एंड वो सफाइस, और पर्याप्त है। जितनी फायर खतरनाक है वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए, उतनी ही आइस भी उतनी ही महान है। देन तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं और फोर ऑप्शंस आपको होंगे, फोर ऑप्शंस पे से किसी एक पे आपने टिक करना है। हाउ विल द वर्ल्ड नोट एंड अकॉर्डिंग टू सम पीपल, ये ध्यान दे क्वेश्चन पे। संसार, कुछ लोगों के अनुसार संसार किस प्रकार खत्म नहीं होगा? बाय हेट्रेड एंड पैशन, हेट्रेड से तो खत्म होगा, क्योंकि फायर का मतलब ही हेट्रेड है, यहाँ पे घृणा से खत्म होगा। बाय क्रूएलिटी एंड कैलोजनेस, एंड क्रूएलिटी से भी खत्म होगा। बाय म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, अगर हम में आपस में पारस्परिक अविश्वास हो तो भी खत्म होगा। बाय फैमिली क्वाल्स, और परिवार की लड़ाइयों से। तो दिस इज द राइट आंसर। इट मीन्स द वर्ल्ड विल नॉट एंड बाय फैमिली क्वाल्स, परिवार की लड़ाइयों से जो ये संसार है ये खत्म, ये लड़ाई संसार खत्म नहीं होगा। व्हाट डज द फायर सिग्निफाई, फायर किसका प्रतिनिधित्व, किसका इट मीन्स बताती है, किसके बारे में बताती है, सिग्निफाई करती है, किसका महत्व बताती है? लव? नो, क्योंकि फायर तो संसार को खत्म करेगी, तो लव से तो खत्म होगा नहीं। एंगर, ग्रीड, लालच, क्रूएलिटी, निर्दयता। और फायर इट मीन्स एंगर, एंगर को बताती है। इट मीन्स संसार जो है गुस्से में खत्म होगा, एंगर से खत्म होगा। हुज व्यू डज द पोइट सपोर्ट, कवि किसका व्यू सपोर्ट करता है? दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, वो जो लोग कहते हैं कि संसार आइस में खत्म होगा। दोज हु से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, या जो लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण खत्म होगा, या जो लोग कहते हैं ड्यू टू पेंडेमिक, महामारी के कारण खत्म होगा। इस लाइन का आंसर देखिए आप, पैरा पढ़िए एक्सट्रैक्ट, तो आपको मिल जाएगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो फायर की फेवर लेते हैं। तो इसका आंसर दोज हु से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देन द राइम स्कीम इन द फर्स्ट फोर लाइन्स इज ए बी ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए सी। राइम स्कीम देखिए क्या होती है, राइम स्कीम के बारे में इज वेरी इजी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो हमने क्या होता है, राइम लय बनानी है, और लय किससे बनेगी? राइम लास्ट की लाइन से। राइम फायर, फायर को हमने क्या ले लिया? ए। सम से इन आइस, फायर आइस आपस में नहीं मिल रहे, तो आइस को क्या लिया हमने? बी। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर किससे मिल रही है? ए से। फायर डिजायर, तो फायर के आगे ए है, देन डिजायर इज ऑल्सो ए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, डिजायर फायर, ए, यहां भी क्या आई? ए। तो राइम स्कीम क्या है? ए बी ए ए। देखिए है कोई? ए बी ए फर्स्ट, दिस इज राइम स्कीम। और अगर आगे देख लीजिए, आगे हम देखते हैं, देन बट इफ आई हैड इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो ट्वाइस किससे मिल रही है? ए बी ए, यहां बी। तो लेकिन फोर लाइन की पूछे हमने, फोर लाइन की लिखना है। ट्वाइस अगर बी से मिल रही है तो बी। अगर यहाँ कोई ऐसा वर्ड होता जो इन दोनों से मैच नहीं करता, तो इसको हम लिखते सी। तो इस प्रकार राइम स्कीम हम देखेंगे। द फ्रेज, जो फ्रेज है एंड वुड सफाइस, हियर कन्वेज दैट,
भाई इट मीन्स ये भी पर्याप्त होगी। यहाँ क्या बताते हैं, इट हैज़ राइट पोटेंशियल, इसके अंदर पूरी ताकत है। इट इज़ फुली कैपेबल टू अचीव द टारगेट, ये अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैपेबल है, समर्थ है। इट नीड समथिंग एल्स, इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इट लैक्स सम एबिलिटी, या इसके अंदर कुछ एबिलिटी की कमी है। तो आप यहाँ लाइन देखिए इसके अंदर, टू से डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस भी पूरी तरह ग्रेट है एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त है वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए। तो इट मीन्स इट इज़ फुली कैपेबल टू अचीव द टारगेट, जो आइस है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी तरह समर्थ है। और के अंदर स्टैंजा है, आपको कोई एक स्टैंजा इनमें से करना होगा एग्जाम के अंदर। इट मीन 2 स्टैंजा आपको दिए जाएंगे, तो दूसरा अब हम देखते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, परंतु वो कंक्रीट सेल के अंदर, इट मीन्स पत्थर के पिंजरे में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, वो पिंजरे की लेंथ माप रहा है, अकड़ के पिंजरे की लेंथ माप रहा है, अकड़ के चल रहा है। इट मीन्स स्टॉकिंग मीन्स अकड़ के चल रहा है पिंजरे में। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है। तो ये पोएम है अ टाइगर इन द जू, आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लॉक्ड, कौन है लॉक्ड, स्लेव, हंटर, टाइगर और एन एलिफेंट। तो कौन लॉक्ड है, वेरी इजी आंसर, टाइगर। हिज स्ट्रेंथ इज नाउ, उसकी स्ट्रेंथ अब कैसी है, रिन्यूड, दोबारा बन गई है। मीनिंगलेस है, वीकेंड है, कम हो गई है, या मीनिंगफुल है, या उसकी स्ट्रेंथ का कोई मतलब है, मीनिंगलेस, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ का कोई मतलब ही नहीं है। ताकत उसमें चाहे जितनी भी ताकत हो, बट ही इज बिहाइंड द बार्स, वो सलाखों के पीछे है, पिंजरे में है, तो उसकी सलाखों को कोई, इसकी ताकत का, उसकी स्ट्रेंथ का कोई मीनिंग नहीं है। तो इट मीन्स मीनिंगलेस। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजिटर्स इज, उसका जो एटीट्यूड है विजिटर्स के प्रति वो कैसा है, सिंपेथेटिक, सद्भावना भरा है। इनडिफरेंट, उदासीन है, इट मीन्स क्या विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। फ्रेंडली, या विजिटर से दोस्ती करता है वो, या इनमिकल है। तो इनडिफरेंट, क्योंकि या देखिए आप, इग्नोरिंग विजिटर, वो विजिटर को इग्नोर करता है, इट मीन्स वो विजिटर के प्रति उदासीन है, इनडिफरेंट। द पोइट्स रिएक्शन एट द केज्ड एनिमल इज ऑफ, जो पोइट का रिएक्शन है, जो केज्ड एनिमल, कौन है केज्ड एनिमल, जिसको पिंजरे में रखा गया, लोइन, कैसा है, हैप्पीनेस, पोइट उसको देख के खुश होता है पिंजरे में। एनोइंस, गुस्सा होता है। एम्पैथी, उससे पोइट सिंपैथी रखता है, सद्भावना रखता है, भाई इसको पिंजरे के अंदर नहीं होना चाहिए। और रिवोल्ट, या विद्रोह करता है पोइट। तो द राइट आंसर इज एम्पैथी। पोइट को जो लोइन है उसके साथ, टाइगर है, टाइगर के साथ उसको एम्पैथी, उसको सद्भावना है। पोइट चाहता है कि इसको पिंजरे में ना रखा जाए, इसको तो जंगल के अंदर होना चाहिए। देन द वर्ड स्टॉकिंग डज नॉट कोरोस्पोंड टू, स्टॉकिंग का मीनिंग होता है अकड़ के चलना। तो इस डज नॉट कोरोस्पोंड टू किससे मेल नहीं खाता, स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग होता है टहलना, आराम से चलना। वॉकिंग थ्रेटनिंगली, मतलब इट मीन्स धमकाने के तरीके से चलना। स्ट्राइडिंग, लंबे लंबे कदम भरना। एंड हॉन्टिंग, डराने से चलना। तो जब लोइन है अकड़ के चल रहा है, तो और अकड़ के स्ट्रोलिंग होता है, बिल्कुल हम आराम से जैसे टहलते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। तो ये जो वर्ड है ये इससे मेल नहीं खाता, इससे मैच नहीं करता। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।